हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 सुभाषित वैभवः। मैंने आपको इसका एक्सपांजन के लिए कॉमन नोट्स दिया हुआ है। इस चैप्टर से आपको ट्रांसलेशन, एक्सपांड द आइडिया एंड एक्सरसाइज में जो कुछ है वो सब कुछ तो रहेगा ही रहेगा। इनका आपको वर्ड टू वर्ड लिखना था, अब मैं उनका मीनिंग्स आपको दे रहा हूँ। वंस अगेन आपका जो एक्सपांजन यानी अर्थ विस्तार या विचार विस्तार जो भी कह लो आप लिखोगे, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। फर्स्ट यू विल राइट दिस श्लोक, मैंने द श्लोक विच इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर, देन आफ्टर मैंने अ ब्लैंक लाइन राइट ट्रांसलेशन, फिर एक लाइन छोड़ करके एक्सपांजन। ये ट्रांसलेशन ऐसा टाइटल एंड एक्सपांजन का टाइटल भी लिखना है। टाइटल वाली लाइन में कुछ मत लिखो, नेक्स्ट लाइन से ही जो लिखना है मैटर लिखो जो मैंने आपको दिया है। एंड मेरा वाला या कोई भी इंट्रोडक्शन आपको कहीं और से मिलता है या आपके दिमाग से लिख सकते हो, कर सकते हो, यू आर फ्री। देन लास्ट में पैराग्राफ नया बना कर करके लाइक दिस, आपको जो भी क्वेश्चन मैंने श्लोक पूछा है उसका जो सेंट्रल आइडिया, उसका जो हार्ट है वो भी लिखोगे। देन मोरल लिखोगे। मोरल आपका 1 से 3-4 लाइन का हो सकता है, सिंगल लाइन का भी हो सकता है। ओके, सो अब मैं ये स्ट्रक्चर यहाँ से उठा लेता हूँ, अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ सी वर्ड टू वर्ड एंड ट्रांसलेशन। माधुर्यम माने स्वीटनेस, स्वीटनेस ऑफ टोन इज अंडरस्टूड हियर इन दिस श्लोक। अक्षर व्यक्ति ही माने क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर्स। पदच्छेदः सेपरेटिंग वर्ड्स प्रॉपरली। टू इज नथिंग। सुस्वरः माने स्वीट साउंड। धैर्यम इज पेशेंस। लय समर्थम, समर्थम माने एबिलिटी ऑफ कीपिंग विथ रिदम। च इज एंड, यू नो इट। षड 6 एते माने दीज आर। पाठकाः, पाठक माने रीडर ऑफ गुड रीडर। एंड गुणाः क्वालिटीज। क्या मतलब है? षड एते माने दीज आर द 6 क्वालिटीज ऑफ ए गुड रीडर, विच आर दे? माधुर्यम, स्वीटनेस ऑफ टोन। अक्षर व्यक्ति ही माने क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी लेटर। पदच्छेदः माने सेपरेटिंग वर्ड्स प्रॉपरली। जब हम कुछ बोलेंगे पढ़ेंगे तब सुनने वाले को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, हमारी बात को सुनकर के वो समझ जाए, ऐसा क्लियर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। आवाज़ में वो स्वीटनेस, वो मधुरता भी होनी चाहिए। एंड कहाँ कौन सा वर्ड आपको जोड़ करके या तोड़ कर करके, सेपरेट कर करके बोलना है, ये भी आपके पास एक इनहेरेंट नॉलेज होना चाहिए। सुस्वरः, फोर्थ क्वालिटी माने गुड साउंड। धैर्यम, इसके साथ एक पेशेंस भी होना चाहिए। एंड 6th क्वालिटी इज लय समर्थम माने एबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ट्यून। आरोह एंड अवरोह माने समटाइम्स जब बोलते बोलते हम टोन को बड़ा हाई पिच कर लेते हैं या समटाइम्स बड़ा लो कर लेते हैं ना, वो आरोह अवरोह का भी ध्यान होना चाहिए। सो दीज आर द 6 क्वालिटीज ऑफ ए गुड रीडर। अगेन स्वीटनेस ऑफ टोन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, सेपरेटिंग वर्ड्स प्रॉपरली, स्वीट साउंड, patience and ability of keeping with rhythm. These are the 6 qualities of a good reader. Second श्लोक। चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चलाचलमिदं सर्वं कीर्तिरेव हि जीवति। चलम वित्तम, व्हाट इज वित्तम? वित्तम मीन्स मनी। अब वित्तम नपुंसकलिंग है, चलम उसका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमेशा अपने नाउन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। सो अगर वित्तम न्यूटर हुआ तो चलम भी न्यूटर हुआ। चलम का मतलब है अनस्टेडी एंड अचल का मतलब है स्टेडी। सो चलम वित्तम माने द मनी इज अनस्टेडी, वो मोमेंटस है या अनस्टेडी है, वो कभी है कभी नहीं है। चलम चित्तम, द माइंड इज ऑल्सो अनस्टेडी सिमिलरली, वो भी किसी एक चीज के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है।
पर यहाँ पे चले हो गया, जरा याद करें, कमलम, कमले, कमलानी, कमले ड्यूअल था, तो यहाँ कोई दो की बात है। वो दो कौन है? एक है जीवित, एक है यौवन। अब जीवित एंड यौवन दोनों का मिलकर के ड्यूअल हो गया है, जैसे चले वैसे यौवने। दस एक्चुअली इसका मतलब देखो तो जीवित एंड यौवन, लाइफ एंड यूथ, एंड आया ना। इतरेतर द्वंद्व समास है, समास हम कर चुके हैं। सो द मनी इज अनस्टेडी और द वेल्थ, माइंड इज अनस्टेडी, द लाइफ एंड यूथ आर ऑल्सो अनस्टेडी। वो भी लाइफ को हमेशा तो रहती नहीं, कभी ना कभी मरना है। एंड यूथ तो बड़ा बड़ा बहुत कम टाइम के लिए आता है, द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। जब पता चला कि हम मैंने यूथ आया है, तब तक तो वो निकलने का समय आ जाता है। सो बहुत कम समय के लिए आता है, दो इट इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। चला चलम इदम, जरा इस शब्द को देखिए वर्ड टू वर्ड में, ये भी आपको करना है ना। चल अचलम, चल अचलम इज समाहार द्वंद्व, दैट इज एवरीथिंग स्टेडी और अनस्टेडी। चल एंड अचल, चल अचलम प्लस इदम का भी संधि है, ये रहा यहाँ पे। सर्वम माने ये सारी दुनिया पूरी जो स्थिर एंड अस्थिर, चल एंड अचल, स्टेडी एंड अनस्टेडी से भरी हुई है, उसमें कीर्तिरेव का संधि है, कीर्ति ही प्लस एव, ये रहा यहाँ पर भी। कीर्ति ही मने मनुष्य की कीर्ति, उसकी फेम, उसकी ग्लोरी, उसका यश, नामना, फेम। ही मने रियली जीवती, मने द पर्सन who has become famous or who has earned fame only lives मने remains forever, वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है, वो बंदा नहीं रहता है, उसकी फेम रह जाती है, पर्सन थोड़े रहता है। आज भी हम देखो पांडव की बात करते हैं, भीष्म की भी बात करते हैं, राणा प्रताप जी की बात करते हैं, शिवाजी की बात करते हैं, तो ये सब तो नहीं है। पर उन कर्ण की बात करते हैं, दानवीर बोले तो कर्ण को छोड़ के कोई नाम नहीं याद आता, सत्यवादी बोलो तो हरिश्चंद्र याद आ जाते हैं। तो इन्होंने अपना नाम कमाया है भाई, तो वो हमेशा के लिए उनकी जो मेमोरीज में वो रह जाते हैं। सो अगेन चलम इज अनस्टेडी, वित्तम मने वेल्थ, चित्तम इज माइंड, चले अनस्टेडी ड्यूअल है ये, जीवित यौवने द लाइफ एंड यूथ, चल अचलम एवरीथिंग स्टेडी एंड अनस्टेडी, इदम मने दिस, सर्वम मने ऑल, कीर्ति ही एव ओनली द फेम, ही मने रियली लिव्स फॉर एवर जीवती। वेल्थ इज अनस्टेडी, माइंड इज अनस्टेडी, द लाइफ एंड youth are also similarly unsteady. Everything steady or unsteady, only the one who has fame or glory lives forever. चलिए थर्ड श्लोक में मक्षिकाहा, मक्षिकाहा क्या होती है? मक्खियाँ होती है, फ्लाइज। व्रणम इच्छन्ति में संधि है, व्रणम प्लस इच्छन्ति, मैंने दो अलग कर ही लिया है, आपने एक में लिखा हो तो आप प्लस करके उनकी संधि अलग कर लेना। व्रणम मतलब वुंड है, इच्छन्ति को कह लो डिजायर्स, सीक और विश, कुछ भी कह लो। सो मक्षिकाः व्रणम इच्छन्ति माने द फ्लाइज फिश और लाइक वुंड्स, मक्खियों को घाव पसंद है, बेबी को बेस पसंद है पर मक्खी को घाव पसंद है, पर खुद के बॉडी पे नहीं, दूसरों की बॉडी पे। दूसरों की बॉडी पे जब घाव बनेगा तो मक्खियाँ उनके ऊपर बैठेगी, फिर वो वायरस का ब्रीडिंग प्रोसेस वहाँ पे करती है, वी नो दैट। सो पोएट सेज कि फ्लाई मक्षिकाः व्रणम इच्छन्ति, द फ्लाइज लाइक वुंड्स। धनम प्लस इच्छन्ति एक सामान्य संधि है, तो मैंने बार बार नहीं करना इसको। धनम इच्छन्ति पार्थिवाः, व्हाट इज पार्थिवाः? पार्थिवाः माने द किंग्स लाइक, what do they like? The kings like dhanam, wealth, और they seek wealth. राजाओं को पैसा चाहिए होता है, चाहे वो राजा हो या लीडर हो। नीचाहा मने the inferior people, actually not by caste, by their mentality, by their tendency, ठीक, ऐसे लोग। विकेट्स दुर्जन लोग। कलहम प्लस इच्छन्ति, कलहम, कलह होता है क्वारल, झगड़ा करना। The wickets like quarrels, but sadhavah,
गुरु गुरु गुरवः की तरह ये मैस्कुलिन प्लूरल ओ एंडिंग वर्ड का हुआ है। साधवः माने द वाइज, जेंटलमैन जो अच्छे लोग हैं, शांति इच्छन्ति, दे विश पीस। फिर से मक्षिकाः व्रणम इच्छन्ति, द फ्लाइज लाइक वुंड्स। धनम इच्छन्ति पार्थिवाः, द किंग्स लाइक और डिजायर wealth. नीचाः कलहम इच्छन्ति, the wickeds like quarrels, whereas the good people, wise, wish or seek or desire शांति माने peace। फिर से ट्रांसलेशन में देखते हैं, the flies desire wound, the kings seek wealth, the wicked wish quarrels, but the wise or the gentlemen, good people, wish peace। फोर्थ श्लोक, टोटल कितने श्लोक है आई डोंट नो, 8 श्लोक है हमारे पास। फोर्थ श्लोक, गावो गंधेन पश्यन्ति, क्या कहता है ये श्लोक? गावो इज गावह, ओ एंडिंग का तो अह करेंगे। एक्चुअली मूल शब्द होता है गौ। गौ का गावह प्लूरल है, काउस। गावह गंधेन, देखो अंति लग गया ना, प्लूरल है। पश्यन्ति माने काउस, पश्यन्ति सी, गंधेन बाय स्मेल, द काउस सी बाय स्मेल। तो क्या उनकी आंखें नहीं होती है? आंखों से नहीं देखती वो, आंखों से ही नो डाउट वो अपनी आंखों से देखती है। तो फिर इधर क्यों कहा है गावो गंधेन पश्यन्ति? बिकॉज नो डाउट वो किसी ऑब्जेक्ट को आंख से देखेंगी, पर उस ऑब्जेक्ट को आंख से देखने के बाद उसके नजदीक जा करके वो खाया जाए या नहीं, whether it is edible or not, eatable or not, sorry, वो कैसे डिसाइड करेगी? बाय स्मेल। सो काउज एक्चुअली सी बाय, ये तो सिर्फ लिखा है, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द काउज think or consider or understands the things or objects by its smell. And वेद ही, एक्चुअली वेद माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सही बात है, पर वेद का मतलब नॉलेज भी किया जाए। पश्यन्ति माने सी और थिंक और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कौन? ब्राह्मणाः। ब्राह्मण एक्चुअली कास्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। ब्राह्मणाः माने जिनके पास नॉलेज है उनको ब्राह्मण कहा जाता था। आज ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ है, पर अगर मूर्ख है तो उसको ब्राह्मण नहीं कह सकते, वो नहीं कर सकते। सो वेदै ही पश्यन्ति ब्राह्मणाः माने द ब्राह्मण्स, दैट इज द नॉलेजेबल पीपल, सी और अंडरस्टैंड द थिंग्स बाय देयर नॉलेज। हर चीज को वो अपने ज्ञान से चेक कर करके मैंने समझते हैं। ऐसे ही चीज को देख लिया, अरे भाई जो दिख रहा है, नो डाउट दिख रहा है, तो वो चीज है, एग्जिस्ट करती है। जैसे ऐसा कोई एक चीज है, आपको दिख रहा है, उसका रेड कलर समथिंग था, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, तो वो है पर दिखता तो है, पर वो क्यों है, कैसे है, उसके बारे में पूरा जरा सोचना, कैसे बना होगा, कैसे इसके अंदर क्या क्या चीज लगी होंगी, इसका क्या पर्पज रहा होगा, तो ये सारी तो ज्ञान की बात हुई ना। सो द स्कॉलर्स think or understand the things with the help of their knowledge. Then चारैः पश्यन्ति राजानः, यहाँ बहुत बड़ी संधि है जो ये रही, देखिए राजानः प्लस चक्षुर्भ्याम प्लस इतरे। अभी इन दोनों को हम भूल जाते हैं, राजानः तक अपना श्लोक पढ़ते हैं। चारैः पश्यन्ति राजानः, राजानः माने द किंग्स, दे पश्यन्ति माने दे सी और अंडरस्टैंड द थिंग्स। चारैः एक्चुअली मूल शब्द है चार का मतलब है गुप्तचर, जासूस। सो द किंग्स अंडरस्टैंड द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ देयर स्पाइज। राजा अपने जासूस के थ्रू सारी बातों को समझता है। किसी ने जाकर के कुछ भी कंप्लेन कर दिया तो राजा उसको ब्लाइंडली नहीं सुनता, हाँ मैंने सुनता जरूर है, आई मीन, पर उसके ऊपर ऐसे बिलीव नहीं करता वो, या उसका ऑपोजिट में जो कंप्लेन करे उसको भी बिलीव नहीं करेगा। वो अपने स्पाइस के थ्रू सारी चीजें जानेगा, तभी वो अच्छा गवर्न कर सकता है। बट चक्षुर्भ्याम, आगे का संधि था चक्षुर्भ्याम प्लस इतरे। इतर माने कॉमन या ऑर्डिनरी पीपल, जनाः, इतरे जनाः, द कॉमन और ऑर्डिनरी पीपल। चक्षुर्भ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचन लगा है, भ्याम लग करके, माने दे सी विद द हेल्प ऑफ देयर टू आईज। हम जैसे जो ऑर्डिनरी वो है, जो लोग हैं
या अदर्स, वो सिर्फ अपनी दो आंखों से देखते हैं. अदरवाइज काउज सी और अंडरस्टैंड द थिंग्स or objects with the help of its smell. The scholars understand the things with the help of the knowledge or by the knowledge. The kings see the things or understand the things through his spies, and the ordinary people see or understand the things with the help of their two eyes or through their two eyes. So friends, let's see word to word. गावो मने गावः, cows. गंधेन is by smell. पश्यन्ति मने check और understand और see, ये हो गया था शायद. वेदैः by the knowledge और by the knowledge of Vedas भी कह सकते हैं. The Brahmins knowledgeable और scholars भी कह सकते हैं. चारैः by the spies. राजानः चक्षुर्भ्याम by the two eyes, and इतरे मने ordinary people. The cows see or check या understand by smell. The Brahmins see by the knowledge of Vedas. The kings see by the spies, whereas ordinary people see by eyes. चलिए नेक्स्ट श्लोक. दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देयम जड़ाय च पिपासिताय पानीयम क्षुधिताय च भोजनम. दरिद्र इज पुअर, इसका ये चतुर्थी विभक्ति है. दरिद्राय टू द पुअर. धनम यू नो वेल्थ. देयम मने शुड बी गिवन, शुड बी इम्पार्टेड. ज्ञानम नॉलेज, देयम शुड बी गिवन और इम्पार्टेड. जड़ाय, जड़ होता है फूल, जड़ाय टू द फूल्स. मूर्खों को ज्ञान देना चाहिए, गरीब को धन देना चाहिए, सीधा साधा मीनिंग है. पिपासिताय मने प्यासा, द थर्स्टी. पानीयम शुड बी गिवन और प्रोवाइडेड वाटर. एंड क्षुधिताय मने टू द हंग्री, भोजनम, है ना, ये सीधा साधा. देखिए ज्ञानम नॉलेज, जड़ा इग्नोरेंट या मूर्ख मैंने बोला था. च इज एंड यू नो इट. टू द थर्स्टी, पानीयम इज वाटर, पानीयम है ये. क्षुधिताय टू द हंग्री, एंड भोजनम यू नो इट इज फूड. सो वेल्थ शुड बी गिवन टू द पुअर, knowledge should be imparted to the ignorant, water should be provided to the thirsty, and to the hungry person food should be given. चलिए, सो सिक्स्थ श्लोक. फिफ्थ तो बड़ा आसान था. लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम. थोड़ा एक दो संधि देख ले. लोभात् त आधा, जैसे यहाँ पे प्लस क्रोधः का संधि है. इधर लोभात् त आधा इसके जैसे प्लस कामः का संधि है. पर इधर लोभात् त आधा प्लस मोह का संधि है. जरा ध्यान से देख ले. आधा त पीछे म आने पर आधा न बन जाता है. एंड विसर्ग के बाद च का च बनता है. वैसे ही नाशः च, देखिए इस च बना है, ये विसर्ग रहा, प्लस च आ गया, नाशः च. ठीक है, मीनिंग देखते हैं. लोभ आपको पता है, लोभ मने ग्रीड. लोभात लाइक रामात पंचमी विभक्ति है. थोड़ा विभक्ति का भी थोड़ा टच में रहे, टेबल्स को पढ़े, लर्न करें उनको. लोभात इज फ्रॉम ग्रीड. क्रोधः यू नो इज एंगर. प्रभवती मने ओरिजिन्स और अकर्स. कामः मीन्स डिजायर्स, ये वर्क वाला नहीं है. प्रजायते मने अराइज और प्रोड्यूस. मोहः इज अटैचमेंट, डिल्यूजन भी कहते हैं. च तो आपको पता है. नाशः इज डिस्ट्रक्शन. अगेन लोभः फिर से आ गया, ये ग्रीड है. पापस्य मने ऑफ सिन, एंड कारणम इज द कॉज. तो क्या कह रहा है ये श्लोक. लोभात क्रोधः प्रभवति. प्रभवति ओरिजिन्स. क्रोधः प्रभवति मने एंगर, ओरिजिन्स फ्रॉम ग्रीड. अपने जो लालच है उसकी वजह से ही गुस्सा पैदा होता है. लोभात कामः प्रजायते, जो कामः डिजायर्स जो है, दुनिया भर की इच्छाएं जो हैं, वो भी इस लोभ यानी ग्रीड की वजह से ही प्रजायते उत्पन्न होती है, राइज होती है. लोभात मोहः च नाशः च. लोभ से ही मोह मने अटैचमेंट विद द वर्ल्डली थिंग्स या डिल्यूजन, एंड नाशः डिस्ट्रक्शन आर ऑल्सो ड्यू टू द ग्रीड. लोभः पापस्य कारणम. सो द पोएट सेज that really the greed is the root cause of sin.
Anger origins from the greed. Desires arise from or due to the greed. Attachment and destruction are also occur due to greed. Therefore, the greed is the cause of sin. 7th श्लोक. तक्षकस्य विषम दन्ते मक्षिकायाश्च मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य तत्. तक्षक मतलब स्नेक. तक्षक एक स्नेक का ही नाम है. आज के जमाने में शायद इसको हम कोबरा कहते हैं. तक्षकस्य विषम पॉइजन दंते. ये 7th केस है लाइक रामे. उसके दांत में जहर होता है. सांप के दांत में जहर होता है. मक्षिकायाश्च संधि है. मक्षिकाया प्लस च सिंपल सा संधि है. पहले भी ऊपर आ चुका है च वाला. मक्षिकाया विषम मस्तके. ये विषम समझ लेने का. मतलब पॉइजन लाइज इन द हेड ऑफ ए फ्लाई. मक्खी के सिर में पॉइजन रहता है. वृश्चिकस्य विषम पुच्छे. वृश्चिक इज स्कॉर्पियन. उसका विषम उसका पॉइजन लाइज इन इट्स टेल. उसके पीछे जो टेल है उसमें उसका पॉइजन रहता है. बट सर्वांगे च दुर्जनस्य तत्. बट द पॉइजन लाइज सर्वांगे इन द होल बॉडी ऑफ अ विकेड पर्सन. just a minute friends. yes, सर्वांगे दुर्जनस्य तत् माने पॉइजन लाइज इन सर्वांगे in all the body parts of a दुर्जन of a wicked person. माने पोएट ये कहना चाहता है कि तक्षक यानी सांप या कोबरा उसका जहर सिर्फ दांत में होता है. मक्खी जो डिजीजेस को स्प्रेड करती है, बैक्टीरिया को ब्रीडिंग करती है, पर उसका पॉइजन उसके सिर में ही होता है. वृश्चिकस्य विषम पुच्छे. स्कॉर्पियन का उसका पॉइजन उसकी टेल में होता है. माने बिच्छू की टेल से बच गए, मक्खी के सिर से अगर बच गए, सांप के दांत से अगर बच गए तो बच गए. पर दुर्जनस्य अ विकेड पर्सन द पॉइजन लाइज इन द होल बॉडी टॉप टू बॉटम ऑफ अ विकेड पर्सन. वो तो पूरा जहर से भरा होता है, उससे बच ही नहीं सकते. सो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है. ये वार्निंग है हमारे लिए. ठीक है. तक्षक इज अ स्नेक, पॉइजन. दंते इन टीथ. मक्षिका इज फ्लाई. मक्षिकाया मतलब ऑफ अ फ्लाई हो जाएगा. सॉरी, इंग्लिश नहीं टाइप हो पाएगा. मस्तके इन हेड. वृश्चिकस्य ऑफ ए स्कॉर्पियन. पुच्छे इन द टेल और इन द टेल. सर्वांगे इन द होल बॉडी. दुर्जनस्य of a wicked person. tat mane that stands for poison. So the takshak, a black serpent, has poison in its teeth. The fly has poison in its head. The scorpion has poison in its tail. But the wicked person has poison in the whole body. Last श्लोक है. उत्सवे व्यसने चैव. चैव का संधि है च प्लस एव. दुर्भिक्षे शत्रु विप्लवे. देखिए, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे शत्रु विप्लवे राजद्वारे स्मशाने. ये सारे लाइक रामे 7th केस है. उत्सवे इन सेलिब्रेशंस. व्यसने मने इन डिफिकल्टीज और डिफिकल्ट टाइम्स. जरा देख लेना, व्यसन वो वाला बैड एडिक्शन वाला नहीं है. च इज एंड एव इज नथिंग या ओनली कह सकते हैं. दुर्भिक्षे मने इन फेमाइन. दुष्काल की परिस्थिति में. शत्रु विप्लवे इन वॉर विथ एन एनिमी. दुश्मन के साथ लड़ाई में. राजद्वारे इन द रॉयल कोर्ट. एंड स्मशाने एंड इन द क्रिमेशन. यस तिष्ठति का संधि है. देख लीजिए, यहाँ यह तिष्ठति, यह प्लस तिष्ठति कर लेना. माने द वन हु स्टैंड्स अकम्पनीज. जो साथ में खड़ा रहता है, जो साथ देता है. स मने ही. बांधव इज ब्रदर. तो पोएट बताता है कि सच्चा भाई कौन है. सो वन हु स्टैंड्स इन सेलिब्रेशंस यानी सुख में. इन डिफिकल्ट टाइम्स यानी दुख में. इन फेमाइन दुष्काल में. शत्रु विप्लवे इन फाइट और वॉर विथ एन एनिमी. राजद्वार इन द कोर्ट. एंड स्मशाने. स्मशान में कोई पिकनिक के लिए जाता नहीं. किसी का कोई मैंने मर गया तब जाएगा, तो मैंने दुख की घड़ी है ना तब. यह तिष्ठते मैंने द वन हु स्टैंड्स और स्टैंड्स विथ. रियली ही इज अ ब्रदर. द वन हु स्टैंड्स विथ इन सेलिब्रेशंस, इन डिफिकल्ट टाइम्स, इन फेमाइन, इन वॉर विथ एन एनिमी, इन द कोर्ट एंड इन द क्रिमेशन ग्राउंड.
इज अ रियल ब्रदर और अ रिलेटिव। बस द चैप्टर एंड्स हियर। एक्सरसाइज जो भी है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का अपना काम इतना सा। ओके, सो आपको आपने वर्ड टू वर्ड संस्कृत में लिखा हुआ है, उनके सामने आपको ये मीनिंग वाला फाइल में भेज दूंगा, आपको लिखना है एंड ट्रांसलेशन भी लिखना है। एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम में आएगा। ओके, गुड बाय।